हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12th का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इस टॉपिक के बेस पे ही हम अगले जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक नई फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हालांकि बहुत पहले आपने उसके बारे में सुना हुआ है, लेकिन अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम उसको पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेटिव नेचर? If the work done by the gravitational or the electric field or against the field is only depends on the initial and the final position, do not depend upon path followed, then the field is said to be conservative। मतलब हमने ये देखना है कि अगर किसी भी फील्ड के अंदर, किसी रीजन के अंदर किसी बॉडी पे वर्क किया गया, या वर्क वो फील्ड के द्वारा किया गया हो या उसके अगेंस्ट किया गया हो, दोनों ही सिचुएशन में अगर वर्क केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ फॉलोड पे डिपेंड ना करे, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव नेचर। ठीक, तो इसको हम यहाँ देखें तो पी क्यू आर, देखो मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू एक्स वाई प्लेन में रख दिया ओरिजिन के ऊपर। इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होगी, डिफरेंट पॉइंट पे। मान लेते हैं क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है ये, और इसकी फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई है। मान लेते हैं हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट, वो किसी भी टाइम पे क्यू से आर तक क्या करता है, मूव करता है। क्यू से आर तक मूव करता है विदाउट कहां से कहां, क्यू से आर तक। कैसे? स्मॉल पाथ लेंथ dl। हमारा चार्ज पार्टिकल क्यू से आर तक मूव किया, मान लेते हैं कितना पाथ उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, dl। dl इज द डिस्प्लेसमेंट। सो द वर्क डन टू मूव दैट चार्ज इन ए फील्ड इज रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो गया बच्चों, कितना फोर्स लग रहा है इस टेस्ट चार्ज पर, क्यू नोट इंटू ई वेक्टर इंटू डी एल। यहां से आप इसको ऐसे एक्सप्रेशन ले सकते हो, टोटल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कैन बी रिटन एज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू ई डॉट डी एल। तो ए से बी तक लाने में टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, total work to move a charge particle from A to B per unit test charge will be written as integration of E dot dl। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसका नाम होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसका स्पेशल नाम आ गया, बहुत जरूरत हमें इसकी बाद में पड़ेगी। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां किया बच्चों हमने, ए से बी तक, तो यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी। अब अगर देखें इसको तो टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ए पोजीशन पे, मान लिया हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या था, आर ए, और बी पे कितना हो गया बच्चों, आर बी हो गया। ये आ जाएगा ई डॉट डी एल। अब हम बच्चों इसको सोल्व करेंगे, ये तो हमें पता चल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कंसीडर 1 ये लेके चलेंगे हम, इंटीग्रेशन आर ए टू आर बी, ये आ जाए बच्चों ई डी एल कोस थीटा। इसको सोल्व करना है हमने। अब देखो ध्यान से, ये ज्योमेट्री ध्यान से देखो, हमारा एक चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे पाथ पे जा रहा है कि उसका डी एल वेक्टर कुछ इस तरह से है बच्चे। दिस इज द वेक्टर डी एल, क्यू आर है, ये वैल्यू है, ये है साइड क्यू आर, ध्यान से समझे इसको। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, मान लिया लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस आर से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये एंगल कितना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये कौन सा है, वेक्टर है डी एल वेक्टर। डी एल वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बनता है थीटा। ये हमने ड्रा किया है परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट ले लिया हमने टी,
ठीक है। जितने हमारा चार्ज पार्टिकल क्यू से आर जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है उसमें से कितना हिस्सा उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग कवर किया है, ये देखना आपने, वो हमारी वर्क डन में हेल्प करेगा बच्चे। तो इसके लॉन्ग कितना गया, हमें क्यूटी निकालना है, तो क्यूटी को हम यहाँ मान लेते हैं डी आर। कहोगे सर आपने डी आर क्यों लिखा? डी आर इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि हमारा क्यू से लेकर ओ क्यू जो है पोजीशन वेक्टर आर है, तो इस तरफ स्लाइटली अगर आप ऊपर नीचे चेंज हो रहे हो इसका मतलब डिस्टेंस जो हम लेंगे वो कितना चेंज हुआ, वो डी आर चेंज हुआ है किस तरफ से, तो वो आ गया बच्चों डी आर। तो क्यूटी की वैल्यू क्या है? डी आर। अब इस ज्योमेट्री में बताइए आप, ये आ गया डी आर, ये डी एल मैग्नीट्यूड, तो हमें चाहिए डी आर, तो ये हो गया बच्चों बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो डी आर डिवाइड बाई डी एल इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। सो डी आर की वैल्यू आ जाएगी डी एल कोस थीटा। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन पे लिखता हूँ मैं ई डॉट आर ए से आर बी, और अंदर आ जाएगा बच्चे ई डी एल कोस थीटा को हम लिख देंगे डी आर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन आर ए टू आर बी ई डॉट डी आर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होता है वो होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। सो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर। यहाँ से कॉमन ले लीजिए बच्चे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा के क्यू कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वेयर डी आर आर ए आर बी, तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू, अंदर देखो बच्चे क्या है माइनस 1 बाई आर, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1 बाई आर। लिमिट क्या आएंगी? लिमिट आ जाएगी बच्चे आर ए से आर बी, ये आ जाएगा के क्यू, माइनस साइन आप बाहर ले लीजिए, फाइनल लिमिट 1 बाई आर बी माइनस इनिशियल लिमिट 1 बाई आर ए, दिस इज द। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। तो अब देखो बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, ये आ गया हमारे पास वर्क डन। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज कैन बी रिटन एज माइनस के क्यू। आप इसको अंदर ले जाओ बच्चों, जब अंदर लेके जाओगे तो माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी, ये आ जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से कि यहाँ जो फैक्टर आया है वो फैक्टर किस टाइप का आया है। ठीक है, हमने वैल्यू निकाल दी और वो वैल्यू आ गई पीछे के क्यू आर 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। ठीक, अब दिस इज वर्क डन, टोटल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन ए गिवन फील्ड, इन ए गिवन फील्ड, रिमेंबर द पॉइंट, इन ए गिवन फील्ड। तो अगर इन गिवन फील्ड में हम देखेंगे तो ये इस तरह से आएगा बच्चे, और यहाँ साफ तौर पर इस एक्सप्रेशन से ये लग रहा है, देखिए अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें आप, इस एक्सप्रेशन के अंदर पोजीशन जो है, जो वर्क डन है वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, कोई पाथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी पहले कहाँ था और दोबारा कहाँ चला गया इस बात पे डिपेंड करेगा कि वर्क डन क्या है। और ये वैल्यू आई क्या है बच्चे, ये है कि एक्चुअली में ये चीज़ है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल आर ए टू आर बी कैन बी रिटन एज के क्यू 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी, ये आ जाएगा बच्चे। अब देखिए यहाँ एक खास बात और देखो आप, और वो खास बात क्या है कि हम जब इसको ऐसे लिखें बेटे, इसका तरीका हम ऐसे देखेंगे। क्या तरीका देखें, हमने ये ले लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो हो गया बच्चे आर से ए से कहाँ गया बी पे। अब मान लो बी से ए पे जाना चाहता है तो पोजीशन चेंज हो जाएगी आर बी टू आर ए, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई 1 बाई
1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए, 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। पोजिशन चेंज होगी ना, अब बी आ गया और ये आ जाएगा बच्चे। क्लियर है बात, क्योंकि ये माइनस से मैंने मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ गया था। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन हमारा, इंटीग्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन आर ए टू आर बी ई डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन आर बी टू आर ए ई डॉट डी एल इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है। आर ए से आर बी क्या है बच्चे, ये आया था आर ए माइनस 1 बाई आर बी, ठीक है। और ये प्लस ये वाला, तो ये वाला आ जाएगा के क्यू कॉमन ले लिया मैंने, प्लस 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए, ये हो गया बच्चों कैंसिल आउट और रिजल्ट आ गया 0। और इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा पाथ ये था, एक ये पॉइंट ए है और ये बी है, अगर कोई पार्टिकल ए से बी पे गया चार्ज पार्टिकल, और फिर वो वाया किसी भी रास्ते से होते हुए वापस कहाँ चला गया, बी पे, ए पे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल ए से बी पे गया और फिर वही चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे वे से होते हुए वापस ए पे चला गया, और ये जो रीजन है ये कैसा है, कंजर्वेटिव रीजन है, तो उस केस में आपने क्या ध्यान रखना है, टोटल जो सम आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आ गया, इस पूरे क्लोज्ड पाथ का अगर इंटीग्रेशन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करना है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो आ जाएगा बच्चों 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। द लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप फॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वो हमेशा क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा। तो यहाँ दो प्रॉपर्टी खास तौर पर हमें समझ में आ गई है, एक तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है वर्क डन, और दूसरा क्या है, क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फील्ड का जो वर्क आएगा उसके अगेंस्ट किया गया वर्क हो या उसके द्वारा किया गया वर्क हो, वो टोटल सम क्या देगा बच्चे, 0 देगा। सो दिस सिंबल इज नोन एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर्कल लगा दिया तो क्लोज लूप, मैंने यहाँ क्लोज लूप क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ ए से बी गया है, ओपन लूप है, फिर बी से ए आया है, फिर भी ओपन लूप है। लेकिन जब ए से बी जाए और फिर बी से ए आ जाए तो फिर इस मिला के देखो ए पे गया और ए पे क्लोज हो गया, तो इसको क्लोज लूप बोलेंगे। क्लोज लूप के लिए बच्चे हम इस सिंबल का यूज करते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डिफरेंस कह सकते हो आप। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। ग्रेविटेशनल फील्ड की जब हम बात करते हैं ना बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को एक लोअर लेवल से हाइट से ज़्यादा हाइट पे ले गए, तो उसको वहाँ हम ये कहते हैं कि अगर लो हाइट से ज़्यादा हाइट पे आप चले गए हो तो आप हाई पोटेंशियल पे चले गए हो, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन हम यहाँ ये डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफरेंस बिटवीन, डिफाइन कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट्स A and B, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B। कैसे डिफाइन करेंगे उसको, उसका डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूव दैट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B, फ्रॉम पॉइंट A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अभी तक हमने जो इसका एक्सप्रेशन निकाला था बच्चे, वो किसका एक्सप्रेशन था, वो आया था इसका जो वर्क डन निकाला था हमने, वो बाय द फील्ड निकाला था। अब हम निकाल रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, तो क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। यानी जो लाइन इंटीग्रल हमने निकाला था पहले, या जो ई डॉट डी एल, हमने ई डी आर लिखा था इसको,
वो जो एक्सप्रेशन निकाला था बच्चों वो क्या आया था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ए से कहाँ गए बी पे, ये आ जाएगा E इंटू डी आर। द नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर ए चार्ज टेस्ट चार्ज विल गिव द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, तो वही वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या बन गया बच्चे हमारे लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। दोबारा सुन ले, मेरी डेफिनेशन क्या हमने डिफाइन की है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूव दैट चार्ज फ्रॉम ए टू बी against the electrostatic force, the main point is against the electrostatic force without any acceleration, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करना है और फील्ड के अगेंस्ट हम चार्ज पार्टिकल लेके जा रहे हैं, उस केस में जो वर्क होगा दैट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो नेगेटिव साइन लगाते बच्चे हमारे पास ये रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाए, पिछला जो एक्सप्रेशन उसी को हम यूज कर रहे हैं, तो के क्यू तो बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा 1/RB minus 1/RA। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी पॉइंट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कमाल की बात ये डिफाइन हमने वेक्टर से की है इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर है, लेकिन जब ये टर्म निकल के आएगी हमारे पास एक बेसिक टर्म, क्योंकि जहां वर्क की बात आ गई बच्चों, तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो इसलिए वहां से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, यूनिट आ जाएगी वोल्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बोला बच्चे हमने, that is work done per unit test charge, so it can be written as ml2 t minus 2 डिवाइड बाई चार्ज आ जाएगा बच्चों a इंटू टी, इसको लिख देंगे ml2 t minus 3 a minus 1, ml2 t minus 3 a minus 1। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो है डायमेंशन फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का ये तरीका है बच्चों, जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो वी हैव टू कंसिडर ए पॉइंट एट विच द पोटेंशियल इज जीरो। मीन्स अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल जैसे फील्ड दे रखा है तो हम एक चार्ज कहाँ से लेके आएंगे, एक ऐसी जगह से लेके आएंगे जहाँ पर उस चार्ज में इसका कोई इंटरेक्शन ना हो, तो इन्फिनिटी से हम उसको बोलते हैं। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहा हूँ, किसी पॉइंट ए पर लेके आ रहा हूँ, इसको लिखते हैं वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मान लेते हैं यहाँ ये इन्फिनिटी था, यहाँ से चार्ज पार्टिकल लेके आए और ला के उसको बच्चे यहाँ रख दिया, तो पहले इन्फिनिटी पे था, लेकिन जब अंदर फील्ड में आएंगे तो फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो वर्क किया गया है उस वर्क का जो नेगेटिव अगर आएगा तो वो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बात वही है -E/dr, लिमिट आ जाएगी बच्चों यहाँ अब इन्फिनिटी से r। मान लो पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पे है, पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पे है, जैसे मान लिया ये चार्ज प्लस क्यू है और आप इन्फिनिटी से लेके गए इसको और आप पी पॉइंट पे लेके आना चाहते हो बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितना है, r है। तो इसको लिख देंगे हम k q इंटीग्रेशन 1/r² dr। ये आ जाएगा, माइनस साइन ऑलरेडी थे बच्चों, ये आ जाएगी इन्फिनिटी से लेकर r तक। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r, माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस, तो के क्यू डिवाइड बाई के क्यू ब्रैकेट 1/r माइनस 1/∞। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई r। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो इसको बच्चे आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पॉइंट चार्ज अगर हमने वहाँ रखा हुआ था उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा,
के क्यू बाई आर आएगा। ठीक, तो यहाँ एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं बच्चों कि हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल को हम आगे अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। यहाँ जस्ट हमारा मेन फोकस कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे था। तो इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन दे रखा है ए चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ फ्रॉम पॉइंट 003 टू ए पॉइंट 040 वाया पॉइंट R069। देखो हमारे पास एक क्या दे दिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पे चार्ज रख दिया बच्चों क्यू, और कहता है कि एक कितना चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर 8 मिली कूलम, 8 मिली कूलम का चार्ज इस पे रख दिया। ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आपने वर्क डन निकालना है एक स्मॉल चार्ज जिसका चार्ज है -2 × 10⁻⁹। मान ले चार्ज को लेके आना, कहाँ से लेके आना है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे बेटे 003, ये जेड एक्सिस इसने मान लिया। अगर आप यहाँ दिखा रहे तो दिस इज जेड एक्सिस और ये बच्चे वाई एक्सिस और इसको ले लेंगे हम एक्स एक्सिस। तो 003 ये आ गया बच्चों 003। वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट दे रखा है इसका वो दे रखा है 040। एक कंडीशन लगा दी इसने कि जो चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, P से Q पे लेके आना है, लेकिन एक रास्ते से लेके आना है और रास्ता दे रखा है PRQ। तो R के कोऑर्डिनेट है 069, तो कोई कोऑर्डिनेट यहाँ दे दिए 069 और यहाँ से आप यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ गए, आपने वर्क डन निकालना है। ठीक, तो अब आपके सामने बेटे एक्सप्रेशन है और मैंने अभी कहा था कि जो वर्क डन है वो पाथ पे तो डिपेंड करता ही नहीं। सबसे मेन पॉइंट ये है, कंफ्यूज करने के लिए इसने एक पाथ दिया आपको ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एक ध्यान रखना है कि चार्ज पार्टिकल का P से Q पे लेके गए और फिर Q से कहाँ लेके आए, सॉरी P से R पे लेके गए और R से कहाँ लेके आए, Q पे लेके आए। हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हमें यह पता होना चाहिए कि पहले कहाँ था और बाद में कहाँ है। कितना चार्ज लेके गए हैं हम, 2 × 10⁻⁹ कूलम का। रखा कितना हुआ यहाँ पर 8 मिली कूलम का। ना व्हाट विल बी द वर्क डन, तो वर्क डन क्या आएगा बच्चों, यहाँ देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है और फिर यहाँ देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। वर्क डन की डेफिनेशन ध्यान से देखिए क्या थी, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम P टू Q पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू, क्या है डेफिनेशन, पोटेंशियल पॉइंट एट, कहाँ से लेके आए P से, कहाँ गए Q पे, तो Q के पोटेंशियल में से P का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वर्क डन फ्रॉम P टू Q निकालना है। तो मैंने कहा था इस रास्ते का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव अगर फील्ड है तो वर्क डन फ्रॉम P टू Q कितना आएगा, वर्क डन फ्रॉम P टू Q। तो उसके लिए क्या करोगे बच्चों, पोटेंशियल एट Q। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है अपने पास, KQ/R। तो Q पे पोटेंशियल कितना होगा, ये है Q, इस पे पोटेंशियल आएगा K। Q कितना है 2 × 10⁻⁹ कूलम डिवाइड बाई R कितना बच्चे सेंटीमीटर में दे रखा है, R दे रखा है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से डिस्टेंस इस चार्ज से कितनी दूरी पर है, 10⁻⁻² मीटर। ये आ गया। माइनस P पे पोटेंशियल कितना है, इस P पे पोटेंशियल निकालो, दैट इज K। कितना चार्ज लेके गए भाई 10⁻⁹ डिवाइड बाई कितनी डिस्टेंस थी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द वर्क डन। अब ये बच्चे मैं ऊपर ले गया हूँ, देखो ये यहाँ क्या था, एक मिनट, ये क्या था, Q नॉट था ना टेस्ट चार्ज। हमने पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल तो बच्चे इसकी वजह से आएगा, तो यहाँ 8 आएगा, 8 मिली कूलम। यहाँ भी कितना आएगा 8 मिली कूलम। ओके, समझ गए ना मेरी बात। हमने क्या निकालना था, वर्क डन। ठीक, वर्क डन की डेफिनेशन हमें पता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कैन बी रिटन एज VQ माइनस VP। व्हाट इज VQ, दिस इज द चार्ज एज पॉइंट एट पॉइंट Q। पोटेंशियल एट पॉइंट Q, तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q कितना आएगा, K 8 × 10⁻³ डिवाइड बाई KQ/R। और इस पे पोटेंशियल कितना आएगा, दैट इज आल्सो KQ/R। तो यहाँ कितने मिली कूलम था, इतना डिवाइड बाई R। ये आया है बच्चे हमारे पास ये वाली टर्म। हमें चाहिए वर्क डन फ्रॉम P टू Q एंड दैट कैन बी रिटन एज
जितना भी ये पैरामीटर आया है हमारे पास, इसमें से कॉमन देख लीजिए क्या आ गया, k 8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁻²। यहाँ बच गया बच्चों k भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, नीचे आ गया 1/4 माइनस 1/3, k बाहर, ये फैक्टर बाहर, और डिवाइड बाई 10⁻²। इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और है जाते जाते। हमारे पास क्या दे दिए बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन है कि देखो बेटे, अगला क्वेश्चन इसमें है एक कि स्टेटमेंट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज क्यू है, उसकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, S इज इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E1I कैप प्लस E2J कैप प्लस E3K कैप। देन वर्क डन निकालना है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट S है, F आ गया अपने पास Q इंटू E डॉट S। Q E की वैल्यू आ जाएगी E1I कैप, E2J कैप, E3K कैप, AI कैप प्लस BJ कैप। आप बच्चे इनको देखिए, Q तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है E और S का डॉट प्रोडक्ट, आसानी से हो जाएगा, E1A प्लस E2B। दिस इज द वर्क डन। एक क्वेश्चन और है बच्चा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम इन द फॉलोइंग डायग्राम द वर्क डन इन ए मूविंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, B एंड C इज रिप्रेजेंटेड एज। स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है और ऑप्शंस दे रखे हैं नीचे, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। डायग्राम देख लीजिए बच्चों, डायग्राम कुछ इस टाइप से है, लाइक दिस। ये कोई पॉइंट P दे रखा है, उस पॉइंट P को हम ले गए बच्चे कहाँ, चार्ज यहाँ से A पे ले गए, फिर B पे ले गए और फिर C पे ले गए। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन वी मूव द चार्ज फ्रॉम P टू A, चार्ज फ्रॉम P टू B, चार्ज फ्रॉम P टू C। क्या वर्क डन होगा वो निकालना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ध्यान से देखिए ऑप्शंस को, कौन सा ऑप्शन सही आएगा। एक बात देखो बेटे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी में आंसर देने की कोशिश ना करें। और स्टेटमेंट किस पे डिपेंड करती है, स्टेटमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं दे रखा, क्या कोई चार्ज दिया हुआ है, जिस पॉइंट पे या जिस रीजन में आप इस चार्ज को लेके जा रहे हो वहाँ ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं है, और जब वहाँ कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब कोई फील्ड नहीं है, और फील्ड नहीं है तो इसका मतलब इस पॉइंट चार्ज को यहाँ से बगैर किसी फील्ड में, बगैर किसी फील्ड के लेके जा रहे हो तो वर्क डन होगा ही नहीं। इसका मतलब वर्क डन फ्रॉम P टू A, वर्क डन फ्रॉम P टू B, वर्क डन फ्रॉम P टू C विल बी इक्वल एट 0। वो इक्वल होगा और क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम वैल्यू क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, चलिए ये थे बच्चे आपके, ये जो एक टॉपिक, लेकिन मेन जो इस चैप्टर का जो काम शुरू होगा वो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, और उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे जो हमने अभी स्टार्ट किया था, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रॉपर्टी से हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी ज़रूर मिली है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। एक बार अगर इनको डिफाइन करें, दोबारा से अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट A एंड B इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन अगेंस्ट द फील्ड। अगर यही डेफिनेशन हमने पोटेंशियल की देनी है, पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड जो हमारा है वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अगर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम बात करेंगे बच्चे, तो हम एक इस फील्ड, किसी फील्ड के अंदर ही पॉइंट चार्ज को मूव करवा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए हैं, वहाँ तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और उसको किसी रीजन में ला के रखें और फील्ड के अगेंस्ट जो काम किया गया है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, वो जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब खुद सोचिए आप, इस कमरे में चार्ज है कुछ, फिर दूसरे कमरे में भी कुछ चार्ज है, दो रीजन अलग अलग हैं। मैं इन्फिनिटी से सेम चार्ज के मैग्नीट्यूड को लेके आया और दोनों रूम में अलग अलग से उसको ला के एक अपने उसमें रखा रीजन में, ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन में सेम पॉइंट पे। तो एक में वर्क ज़्यादा करना पड़ा, एक में कम करना पड़ा। रीजन तो अलग अलग हैं लेकिन चार्ज जो लेके आए हो वो सेम है, यानी यूनिट चार्ज पे एक केस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, एक में कम करना पड़ेगा। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक नया नाम दे दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो वर्क किया गया है, ठीक है, किसी फील्ड में चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे आपके लिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आप जुड़े रहेंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।